अब ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर गए, रिपेल हुए नेगेटिव पोटेंशियल से, इधर गए, एक ने इसके टक्कर मारी डिच क्यों, और एक ने इसके टक्कर मारी इलेक्ट्रॉन ने डिच क्यों। ठीक है, मान ले इसने इस इलेक्ट्रॉन के मार दी टक्कर, इसने इस इलेक्ट्रॉन के मार दी टक्कर, तो यहां पे होल क्रिएट हो जाएगा, इसने इस इलेक्ट्रॉन के मार दी टक्कर, तो यहां पे होल क्रिएट हो जाएगा, है ना। उस होल में जाके खुद बैठ गया, उस होल में जाके खुद बैठ गया, ठीक है, इस होल में जाके ये खुद बैठ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन ये किसी और के जाके मारेंगे टक्कर, उधर होल क्रिएट हो गया, फिर ये इधर मूव करें। अब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक चीज नजर आएगी, होल इधर शिफ्ट करते जाएंगे, क्योंकि ध्यान से इधर वाला भी तो इस पे टक्कर मारेगा, इधर वाला भी तो इसके टक्कर मारेगा, मारेगा या नहीं मारेगा। थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं, कईयों को फील नहीं आ रही होगी। मान ले यहां का बॉन्ड टूटा है, वो इधर गए इलेक्ट्रॉन, होल क्रिएट हो गए, यहां का बॉन्ड टूटा, फिर वो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, होल क्रिएट हो गए, यहां का बॉन्ड टूटा तो ये इधर आएंगे, होल क्रिएट हो गए। होल किधर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे हैं, समझ में आया। ऐसा रैंडमली होता रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है, वो टकराने के बाद में होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट होते रहते हैं। और तुम्हें ये बात क्लियर पता है, जितने होल होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने होल होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आया नहीं आया। तो सेमीकंडक्टर में चार्ज करंट कैरियर्स कौन होते हैं, होल है, लिख लो, ये डायग्राम बनाना बना लो, तुम्हारी मर्जी, जल्दी उसको पोज करके दियो, फोकस मोड ऑफ कर दे। देख देख लिया, अगर ऑफ है तो कोई दिक्कत नहीं, देख सही है, देखो एक बार ध्यान से, चले चलेगा। अब तुम्हें एक बात नजर आई, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, जिधर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं उधर कन्वेंशनल करंट होता है। एग्जैक्टली होल इधर मूव कर रहा है तो करंट इधर मूव कर रहा है, इधर, ये तो IH हो गया, करंट ड्यू टू होल्स। इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है तो करंट किधर मूव करता है, अपोजिट डायरेक्शन, इसे ही तो कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। ये IE हो गया, टोटल करंट कितना हो जाता है, IE प्लस, समझ में आया क्या, पक्का पक्का। अब जो कंडक्टिविटी होती है बहुत कम होती है, माइक्रो मिली ऐसे माइक्रो लेवल की, माइक्रो एम्पेयर में करंट फ्लो करता है, चल रहा है, माइक्रो एम्पेयर में करंट फ्लो करता है, तो कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, तो कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं बताता हूं पहले, उसके बाद में थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करेंगे। इतना समझ में आया आप लोगों को, दोनों रिलेट कर पाए आप उसको और इसको। अब दूसरी बात जो आती है वो ये आती है कि होल के बारे में अगर हम एक्सप्लेन करें तो क्या एक्सप्लेन करेंगे, तो लिख सकते हो, होल इज कंसिडर्ड एज ए सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, होल इज कंसिडर्ड एज ए सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। Having magnitude of charge equal to that of electron, having magnitude of charge equal to that of electron, whole act as virtual charge, whole act as virtual charge, although there is no physical charge on it, पता है ना, although there is no physical charge on it, mobility of effective mass of hole is more than electron, effective mass of hole is more than electron। ये यहाँ पे नहीं, तुम ग्रेजुएशन में जाके पढ़ोगे कैसे ज्यादा होता है, पर होता है ज्यादा, ठीक है, ये याद रखना है। effective mass of hole is more than mass of electron and mobility of hole is less than mobility of electron। वो मैं बता दूं आगे जाके,
मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिट्टो उठ के आए हो, ये क्वेश्चन में तुम्हें बता रहा हूं, जो पॉइंट्स में तुम्हें लिखवा रहा हूं ना, ये उठ के आया हो तुम्हारे डायरेक्ट पीवाई क्यूज में, देख लेना जाके एक बार, समझ में आया। अब बात आती है कि सर सेमीकंडक्टर बेसिकली अगर आप बात करें वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड होता है तो इसके व्याप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। क्या जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। वो जर्मेनियम के केस में 0.72 होता है और सिलिकॉन के केस में पॉइंट कुछ अलग होता है, मतलब 1.1 होता है, ऐसा कुछ होता है, व्हाटएवर जो भी तुम्हें टाइम के साथ पता लग जाएगा, ठीक है। अलग अलग में अलग अलग होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है, एक फोटोन आया, वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन की तरफ टक्कर मारी, फाइंड द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन सो दैट इट कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। फाइंड द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और आपको एनर्जी बैंड गैप दे देगा इन केस ऑफ जर्मेनियम दैट इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या कम से कम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होनी चाहिए वो एनर्जी इससे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब दैट शुड बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन दिस। और ये तो तब होनी चाहिए जब फोटोन पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, बोलेगा भाई तू ले जा, मैं तो अब राम के पास जा रहा हूं, ठीक है ना, खत्म हो जाएगा पूरा का। तो इसको क्या लिखेंगे, फोटोन की एनर्जी होती है hc by लैम्डा। तो फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फोटोन सो दैट इट कैन, सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो निकाल दोगे 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये क्या एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम होती है। अरे जब इसको एचसी को उसमें कहीं तो सोच रहे पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, अब तक तो जैसे पढ़ा ही नहीं है कुछ। निकाल लोगे क्या, पक्का देख लो। तो लैम्डा शुड बी एटलीस्ट लेस देन दिस मच ऑफ लैम्डा, जो भी आए। ये मेरे को पता नहीं, ध्यान से लिख लेना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है ना। ये मेरे को याद नहीं है। 12400 इलेक्ट्रॉन, एचसी को लिखते हैं ना, एचसी को प्रोडक्ट को तुम्हारे लिखवाया था यार भाई, तो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, समझ में आया। कई बार तुम्हें क्या दे देगा, एनर्जी बैंड गैप इतना है तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन बताओ। कई बार बोल देगा फोटोन इतनी एनर्जी लेके आया था और इलेक्ट्रॉन जंप कर गया वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप बताओ, क्या निकाल सकते हो, पक्का। कोर्स उल्टा पूछ सकता है, पूछ सकता है ना। तो क्वेश्चन लिख लो, अपने घर से करना, जल्दी लिखो, फास्ट। Find the maximum wavelength of electromagnetic radiation. Find the maximum wavelength of electromagnetic radiation which can create a whole electron pair in germanium. Which can create whole electron pair in germanium. Whole electron pair in germanium. If the forbidden energy gap is 0.72 electron volt. I repeat, तो ये तो सोच रहे हम तो इसी का वेट कर रहे हैं कब रिपीट करेगा। एक तो देख दिए, धर दिए हमें पेन नीचे। Find the maximum wavelength of electromagnetic radiation which can create electron hole pair या whole electron pair in germanium. Given the forbidden energy gap in germanium is 0.72 electron volt. समझ में आएगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्ड पेयर कब जनरेट होगा, जब एक फोटोन आए, इलेक्ट्रॉन पे गिरे, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के भाग जाए। यहाँ पे कब होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, जंप करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, होल। और समझ में आया होल कहाँ पे बनते हैं, समझ में आया, समझ में आया नहीं आया, पक्का। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो, समझ में आया। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन वर्बली लिख लेना, वर्बली दिमाग में रख लेना, बाकी अगर लिखना हो तो दोबारा से वीडियो देख के जब अपलोड हो जाए तब लिख लेना, स्पेस छोड़ देना। A semiconductor object have a scepter energy level 54 milli electron volt above the valence band. Above the valence band.
फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन which can create a hole, which can create a hole. एक्सेप्टर एनर्जी लेवल मतलब इतनी, ये दूसरे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी बात है थोड़ी, ये तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी जैसे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जब समझ में आएगी जब मैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा। अब मैं सेमीकंडक्टर पे चलूं थोड़ा डीप, चलूं क्या? देखो अब ध्यान से, कहानी ये आती है कि सेमीकंडक्टर भी कई तरह के होते हैं। सेमीकंडक्टर स्टार्टिंग में तो बेचारे टपोरी टपोरी मिले थे, क्या? प्योर सेमीकंडक्टर, जिसको क्या बोलते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आर बेसिकली टू टाइप, एक इंट्रिंसिक, सही लिख रहा हूं गलत? INTER, अरे भाई इंट्रिंसिक, हाँ, और एक एक्सट्रिंसिक। समझ में आया? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, एक सिलिकॉन प्योर सिलिकॉन, एक सिलिकॉन प्योर सिलिकॉन। एक्सट्रिंसिक इसमें कुछ मिलावट कर देते हैं, प्योर प्लस एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज, प्योर प्लस एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज। वो क्यों मैं बताता हूं, वो भी तुम्हें समझ में आएगी। और इसको बोलते हैं, दिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। शॉर्ट में बता रहा हूं सब चीजों को, ये तुम्हें धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो, प्योर सेमीकंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करता है तो चार्ज कैरियर्स बहुत कम होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक होल, दीज आर वेरी लेस इन काउंटिंग। समझ में आया? तो हमारे दिमाग में आया कि इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? प्योर की लो होती है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल बराबर होते हैं, अभी बताया था। ये मैंने क्या एक्सप्लेन किया था? ये प्योर, ये समझ लेना, ये जो बताया मैंने प्योर बताया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं, पक्का ना? हाँ। तो इसके केस में एक रेशियो बनता है NeNH = Ni का स्क्वायर, प्योर सेमीकंडक्टर के केस में। टोटल चार्ज कैरियर्स, या मैं बोल दूंगा ये कोई फैक्टर है, ये कोई फैक्टर है, Ne और NH लिख दोगे तो Ni एक फैक्टर है हमारा, उसका स्क्वायर करोगे ना तो इसके बराबर आ जाएगा। समझ में आया? आया नहीं आया? अच्छी बात। मेरे दिमाग में एक बात समझ में आई, सर ये तो हो गया, ये तो हमने कर भी लिया। जस्ट बिकॉज ऑफ लोअर कंडक्टिविटी, लोअर कंडक्टिविटी हमने इनको रिप्लेस किया किससे? इनमें कुछ एडिशन किया। हमने बोला कि सर इलेक्ट्रॉन और होल कम होते हैं, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दूं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दूं। तो तू सोच, मैं एक ऐसा मटेरियल मिलाऊंगा जो 4 बॉन्ड बना ले, डेंजर डेंजर, तो कैसा बिहेव करेगा? सिलिकॉन की तरह। तो उसकी साइड में डिस्टर्ब नहीं हुई, और एक आधे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रख के बोले छोटू ले इनको फ्री घुमाओ, आ गया। कैसे? क्योंकि वो एटम है, उसने तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, 4 बॉन्ड बना के कोवैलेंट, और उसके पास अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या करेंगे? फ्री टू मूव थ्रू आउट द क्रिस्टल एंड दे विल पार्टिसिपेट इन द कनेक्टिविटी। तो मैंने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने की सोची। तो क्या हर पेंटावैलेंट एटम के पास 5 एटम इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस सेल में? वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 तो, और एक फ्री टू मूव थ्रू आउट द क्रिस्टल। ऐसे एडिशन किया जाता है। जो एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज है, यहां पे क्या इंप्योरिटीज ऐड की जाती है? पेंटावैलेंट। इससे तो हमने क्या इंक्रीज किया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। और दूसरा क्या? होल भी तो इंक्रीज कर सकता हूं। तो इसमें क्या इंक्रीज होगा? ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट में क्या होगा? हमेशा एक साइड खाली रह जाएगी, तो होल बढ़ गए अब, क्योंकि अब और कोई बॉन्ड टूटेगा। मान लो 5 बॉन्ड टूटे तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 होल तो पैदा हुए, प्लस एक ट्राइवैलेंट का होल हो गया, तो 6 होल हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में? समझ में? पक्का पक्का। ये ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड की जाती है। अब ऐड कैसे की जाती है? ऐड करने वाले प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। मैं बताता हूं कैसे। क्रिस्टल रख दिया और बम्पार्टमेंट कर दिया ट्राइवैलेंट की, डिस्क्यों वो जा जाके उसमें धस जाएंगे, है ना? और धस जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अब
10 गए तो उसके अंदर तो चले गए, बॉन्ड फॉर्मेशन अपने आप हो गई जब हुई, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यूं पकड़ के डाल रहे, ऐसा तो होता नहीं होगा। बम्बार्डमेंट की जाती है क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर के ऊपर, प्योर सेमीकंडक्टर के ऊपर, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट के, और वो जाके उसमें धस जाते हैं तो पेंटावेलेंट मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। मैं कहता हूं क्या इनके ऐड करने से चार्ज आता है सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के ऊपर, या नेट चार्ज जीरो ही होता है? हाय सोचो एक बार, अरे क्या जो तुम पेंटावेलेंट ऐड किया उसके ऊपर नेट चार्ज था? नहीं ना। और जो क्रिस्टल था उसके ऊपर नेट चार्ज था, तो नेट तो जीरो ही रहेगा ना। अरे वो अलग बात है कि वो फ्री हो गया, बट नेट तो जीरो है। अरे एक होल क्रिएट हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, ऐसा थोड़ी, वो तो बॉन्ड फॉर्मेशन में कम पड़ रहा है। न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है ना, समझ में आया क्या? तो व्हाइल फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड न्यूट्रलिटी मेंटेन। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, पीवाईक्यूज में आया हो, ठीक है, नीट का बता रहा हूं, जेई का नहीं, ठीक है, समझ में आया? तो इन केसेस में न्यूट्रलिटी क्या रहती है? कभी भी ये मत सोचना कैसे वो भी बताऊंगा, कहीं वो फील नहीं आ रही होगी, नहीं आ रही क्या? आ नहीं तो बता दो, मैं दिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे सिंपल सी बात है, जो था वो न्यूट्रल था, जो ऐड किया वो न्यूट्रल, तो चार्ज कहां से पैदा हो गया? कमी और एक्स्ट्रा किस चीज में आई? बॉन्ड फॉर्मेशन के इलेक्ट्रॉन्स में आई है, होल्स में आई। समझ में आया क्या? है ना, कोई आयन थोड़ी ना ऐड किया। अच्छी बात। अब बात आती है कि सर पेंटावेलेंट में क्या होता है? होल मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर्स। ये क्या होते हैं? मेजॉरिटी कैरियर्स। मेजॉरिटी मतलब जो ज्यादा होते हैं, ये माइनॉरिटी। इसमें ये मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, दूसरे क्या होते हैं? माइनॉरिटी कैरियर्स। समझ में आया? अब क्रिस्टल कैसा बनेगा? प्योर का तुमने देख लिया, प्योर की बातें देख ली, सब कुछ देख लिया, अच्छी बात। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड एनर्जी गैप डिक्रीज होता है, पहली बात तो। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती, कुछ भी मान सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी, उतने ज्यादा फ्री चार्ज करिए तो उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं ना कंडक्टिविटी, वैसे लिख देता हूं, पता नहीं कहीं अनपढ़ लोग होंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? कंडक्टिविटी इंक्रीज। समझ में आया? सेमीकंडक्टर्स में समझ में आया? ये तो मैंने तुम्हें फील से बता दिया, थोड़ी देर बाद प्रूफ से भी आ जाएगा। ये तो वैसे कि चीजों को क्रिस्टल क्लियर हो जाए ना, हर तरीके से तुम एक्सप्लेन कर सको उसको, कहीं से भी कहीं पे चले जाओ। समझ में आया? अब तुम्हें थोड़ी इसकी कहानी बताता हूं, किसकी? पेंटावेलेंट की। किसकी? पेंटावेलेंट। सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करता है, उस किसकी वजह से करता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से, होल की वजह से, दोनों की वजह से? दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन होल या अपोजिट में? अपोजिट। पर करंट दोनों का एक ही डायरेक्शन में होता है या अपोजिट में? सेम डायरेक्शन। समझ में आया? हाँ। कौन सा करंट कंसीडर करते हैं यहाँ पे? कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट? समझ में आया? पक्का। टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। नेचर ऑफ मटेरियल टेम्परेचर लिखा था ना वहां पे, नोट। हाँ बस लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से मत लिखो, नहीं लिखा तो लिख लेना। अब आता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, कौन कौन सी? मेरे को पता, मेरे को नहीं पता। पेंटावेलेंट जिसके आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन हो, आर्सेनिक, इंडियम वगैरह से आते हैं। और तुमने बताओ, मैं देख के बता दूंगी। गैलियम, इंडियम, ट्राइवेलेंट होती है, तो पेंटावेलेंट होती है आर्सेनिक, एंटीमनी। आर्सेनिक, एंटीमनी। तो आर्सेनिक लिख लो, एंटीमनी लिख लो, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का नाम लिख देता हूं। कहीं तुम लिख लोगे या इनको भी मैं याद करूं?
तो पहले तुम अपनी मर्जी से उसकी नोटेशन भी लिखो, क्योंकि कई बार पेपर में नोटेशन आ जाती है, कई बार पता चले नोटेशन ही नहीं पता है कौन सा है। लिख लो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, लिख लो एग्जांपल पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। ट्राइवैलेंट के यहां पे लिखो। पेंटावैलेंट में क्या आएगा जल्दी बताओ? आर्सेनिक और एंटीमनी, Sp एंटीमनी, आर्सेनिक AS है ना। ट्राइवैलेंट में इंडियम, गैलियम, ठीक है ना। बाकी तुम अपने आप लिख लेना, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है और बच्चे को ये भी पूछा हुआ है कि कौन सा ऐड करेंगे तो कौन सा बनेगा। समझ में आया? ये जो चीजें लिखी जा रही है बिल्कुल, अगर कुछ भी दिमाग नहीं चलता तो डिट्टो उतार लें, क्योंकि इनमें हर चीज में एक क्वेश्चन है। बता देता हूं, हर चीज में एक क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आए हुए तुम्हारे लिए, छोटे छोटे बच्चे, ये सारे क्वेश्चन आए हुए, देख लो। और कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातों के क्वेश्चन है। पूरी बायो है, समझ लो। एक बार जो बता दिया छाप दो, बस समझा। उसके बाद में कुछ नहीं। देखो एक बार ध्यान से आगे चलें, रुक जाओ है। आर्सेनिक के पास कितने होते हैं? 5 होते हैं, तो ये 4 तो ऐसे बोर्ड बना लेंगे, बन गए नेबर्स के साथ। 5वां क्या है? लैटिस साइड पे फ्री हो जाएगा, है ना। वो लैटिस साइड पे फ्री होगा तो दैट विल पार्टिसिपेट इन कंडक्शन। एक्चुअली में अगर तुम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड से फील लोगे तो ये बेसिकली तुमने क्या मतलब कौन सा ऐड किया? पेंटावैलेंट ऐड किया। पेंटावैलेंट ऐड किया है, उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और दूसरी बात, जब पेंटावैलेंट ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो इनको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये चीजें तुम्हें बिल्कुल सोच समझ के बताई जा रही है। और इसमें ट्राइवैलेंट में ज्यादा क्या है? इलेक्ट्रॉन्स या होल्स? तो होल्स पे पॉजिटिव चार्ज माना गया था ज्यादा, तो इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। इनका नाम दिया है इन पे चार्ज, ये एग्जैक्टली न्यूट्रल होते हैं सारे के सारे, पर एक्स्ट्रा क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? वो नाम दे दिया ऐसे, ठीक है ना। समझ में आया क्या? पक्का। वैसे उसको पी टाइप नाम दे दिया। अब हम बात करेंगे एन टाइप की। किसकी? एन टाइप के ऊपर थोड़ी पीएचडी करते हैं। 5वां इलेक्ट्रॉन लैटिस साइड पे फ्री होगा, तो ये स्मॉल, मतलब मैं बोलूंगा थोड़ी सी एनर्जी देने के बाद भी सीधा जंप कर, अगर तुम उसकी बात करोगे तो थोड़ी सी एनर्जी देने के बाद भी वो सीधा जंप कर जाता है किसमें? कंडक्शन बैंड में। और ये बोल दूंगा यहां पे फ्री होता है, लूजली बाउंड होता है। इसमें एक्सप्लेन करोगे तो the fifth electron is loosely bound and that is free at the lattice side and it can conduct electricity even after applying small amount of electricity. समझ में आया क्या? ये आ गया। तो ये किसमें पार्टिसिपेट करता है? कंडक्शन में। समझ में? हाँ। अब दूसरी बात होती है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट को ऐड किया ट्राइवैलेंट। पेंटावैलेंट इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है? देता है, इसलिए इसका नाम डाल दिया डोनर इंप्योरिटीज। क्या? डोनर इंप्योरिटीज, बिकॉज दे डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द क्रिस्टल फॉर कंडक्शन। डोनर इंप्योरिटी। समझ में? तो इसमें जो एनर्जी बैंड होता है वो मॉडिफाई हो जाता है। कैसे? एक कंडक्शन वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड एक डोनर एनर्जी लेवल फॉर्म हो जाता है। क्या होता है? डोनर एनर्जी लेवल। और जो भी 5वां फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो इस डोनर एनर्जी लेवल पे पड़ा होता है आराम से। टीच पहले प्योर सेमीकंडक्टर में तो यहां से यहां पे जंप करना पड़ता था, अभी जस्ट बिलो होता है। अभी बिल्कुल लिटिल बिट एनर्जी रूम टेम्परेचर का, वैसी बातों में इतनी एनर्जी ले लेगा, है ना। पास से वो बोलते हैं ना, पास से ट्रेन गुजरी तो हवा लगती है,
तो पास से कोई इलेक्ट्रॉन मुझे तभी क्या पता इतनी ले लिया ना, समझ में आया? हवा में। तो ये यहाँ से जंप करेगा आराम से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, बिकॉज दैट इज वेरी मच क्लोज। 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है इनके बीच में, लगभग 0.01 या 0.001 के बीच का गैप होता है। वो मैं आपको बता सकता हूं, ये होता है 0.054 किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर, बाकी अलग अलग होता है सब में, एवरेज इतना होता है 0.01, 02, 03, 0, मतलब कम होता है। कहने का मतलब ये 0.01 के ऑर्डर का होता है। तो इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप फ्रॉम डोनर एनर्जी लेवल टू, इसमें डोनर इंप्योरिटी ऐड की है तो इसमें डोनर एनर्जी लेवल बनता है। इसका नया एनर्जी लेवल क्या होता है? डोनर एनर्जी लेवल। समझ में आया? पक्का है? यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, हाँ कि नहीं? और तुम ध्यान से देखो भाई, जो इलेक्ट्रॉन होल इसमें पैदा हो रहे थे, इनमें तो पैदा होंगे ही होंगे भाई। जो बॉन्ड पहले टूटते थे, आप बोलोगे सर इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा कैसे? भाई जो काम इसमें हो रहा है वो तो इसमें होगा ही होगा। प्योर में हो रहा था कि सर वो बॉन्ड टूटते थे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते, वो तो इसमें भी होंगे। प्लस इनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स या होल्स और आ जाते हैं, जिसकी वजह से एडिशनल कंडक्टिविटी हो जाती है, इसलिए उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है और इनकी कम होती है। अब पेंटावैलेंट को मैंने एक्सप्लेन किया, पेंटावैलेंट में ये तो जंपिंग होगी होगी, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड ही, प्लस डोनर एनर्जी लेवल से भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए यहाँ पे, तो दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया क्या? पक्का? पक्का ना? हाँ, तो ये भी कर लिया आपने, ओके। इनको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ओके। अब देखो तीसरी बात क्या होती है मैं बताता हूं। एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज होता है, वो कितना होता है? 1:10⁶। 1 मिलियन सिलिकॉन एटम पे एक पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट ऐड किया जाता है। समझ में आया? लिख लो इनको, ये चीजें आती है, तुम्हारे पूछा ही जाता है, ज्यादा ऐसा कोई थोड़ा बहुत बड़ा। इंप्योरिटी एडिशन का रेशियो क्या आता है? 1 मिलियन ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर एटम के ऊपर एक मतलब एटम ऐड किया जाता है डोपिंग का, ठीक है ना? समझ में आया क्या? इसको अपनी कहानी में लिख लेना, पहले कहानी में लिखवाता था मैं, अब सीधा लिखवा रहा हूं थोड़ा जल्दी के चक्कर में। तीसरी बात क्या आती है? तीसरी बात ये आती है कि सर पहले तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग कम ही होते थे, बहुत कम, और इंप्योरिटीज का एज ए क्रिस्टल अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। मान लो पहले 5 इलेक्ट्रॉन 5 होल जनरेट होते थे प्योर में, अब इसमें मान लो एक इतने से क्रिस्टल में 10⁻⁶ तो इंप्योरिटी 10⁻10 इंप्योरिटी ऐड कर चुके हैं, इतने एटम तो ऐड कर चुके। मान लो एक क्रिस्टल में, इतना बड़ा क्रिस्टल है, उसमें 10⁻10 ऐड कर चुके हैं। कितने? 10⁻10। तो अब 5 इलेक्ट्रॉन 5 होल और 10⁻10 डोनर इंप्योरिटी ऐड कर दी मान लें हमने, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे पेंटावैलेंट में? मान लो पहले सर प्योर में होते थे 5 इलेक्ट्रॉन 5 होल जनरेट हो जाते थे, अब मान लो 10⁻10 पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी, 10⁻10 पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 + 10⁻10 और होल कितने होंगे? 5। तो मैं तुमसे बोलूंगा सर 5 प्लस कैसे? 5, तो ये जो इसमें भी तो वही प्रोसीजर होगा, तुम समझे नहीं? कहीं तो सोच रहे हैं पता नहीं कहां से, अरे क्या बॉन्ड टूटते हो तो इसमें टूटते वैसे उसमें भी टूटेंगे, तो उसकी वजह से तो 5 हो गए, इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, प्लस में इंप्योरिटी ऐड कर दी, तो उस इंप्योरिटी से तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना। वो कितने बढ़े? एक एटम से एक बढ़ता है 10⁻10 से। अब तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने हो गए? 5 प्लस नंबर ऑफ डोनर इंप्योरिटीज। क्या 5 नंबर ऑफ डोनर इंप्योरिटीज के कंपैरिजन में 5 बहुत छोटा है, तो हम इसको लिख देते हैं नियरली इक्वल्स टू नंबर ऑफ डोनर इंप्योरिटीज। कोई गलती की नहीं ना? छाप दो ऐसे, लिख देना ND is greater than number of electron intrinsic semiconductor में जो होता है, समझ में आया? So we will write it as number of total electron in the extrinsic semiconductor is basically 5 plus ND, number of donor impurities। हाँ आगे ना आ रहा है समझ?
ये 1×10⁶ में एक इम्प्योरिटी है और 10⁶ प्योर है। 1 मिलियन सिलिकॉन पे एक एटम ऐड किया है एक पेंटावेलेंट। अब तू समझ ले एक मोल में कितने ऐड होंगे, एक मोल में हो जाएंगे लगभग 10⁴ एटम, है ना। अब एक मोल तो बहुत कम होता है, इसमें तो पता नहीं कितने आ जाते हैं इतने बड़े क्रिस्टल में। तो उसमें तो मान लेते हैं मैंने जंक्शन लिया, मान लेते हैं 10। अब बता तो क्या ये केस होगा या नहीं होगा? सर इसमें हमने फिर प्योर से एडिशनल ज्यादा क्यों ऐड होती है, मतलब प्योर से इम्प्योरिटी ज्यादा ऐड की ना। कहाँ से ऐड कर दी भाई? सारे बॉन्ड थोड़ी टूटते हैं। अरे इसमें क्या सारे बॉन्ड टूट जाते हैं? सर सारे के सारे टूट जाएंगे, क्रिस्टल ही नहीं बचेगा सारे टूट गए तो। फिर मैं कह रहा हूँ मान इतना बड़ा क्रिस्टल है प्योर का, उसमें केवल 5 बॉन्ड टूटते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 होल जनरेट होंगे। प्योर सेमीकंडक्टर में फ्री चार्ज कैरियर्स कितने लिखोगे? 5 इलेक्ट्रॉन 5 होल। अब मैंने उसमें इंप्योरिटी ऐड कर दी, मान ले 10⁻10 नंबर ऑफ इंप्योर एटम ऐड कर दिए पेंटावेलेंट, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? फ्री की बात कर रहा हूं मैं, दोज हु विल पार्टिसिपेट इन द कंडक्टिविटी 5 + 10⁵ और मैं बोलूंगा सर 5 + 10⁵ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो लगभग 10⁻10 के सॉरी 5 + 10⁻10 सॉरी हां 5 + 10⁻10। तो अब इनका ऐड करोगे तो लगभग 10⁻10 लिख सकते हो ना? लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? है ना? अरे हाँ तो लिख सकते हो ऐसा। तो बोल दोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नियरली इक्वल्स टू नंबर ऑफ डोनर इम्प्योरिटी। नियरली इक्वल्स, समझ में आया? हाँ टाइम हो गया, कितने बजे? 12:30। अच्छा क्लास में चलो ठीक। कल पी टाइप करवाऊंगा, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। कल तो पूरा ही गिनूंगा, ट्रांजिस्टर छोड़ दूंगा। चल कुछ भी